वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जीवन में साधना के पथ पर चलने के लिए अनेक बाधाएं आते हैं और उस बाधा को अतिक्रमण करना हमारे जीवन साधना को परिपूर्ण करना है। तो जब हम देखते हैं साधना के लिए जो लोग आते हैं, एक जीव कोटि होते हैं, ईश्वर कोटि होते हैं। ईश्वर कोटि लोगों के लिए साधना के पथ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो जीव कोटि होते हैं इनके पथ पर अनेक बाधा आती हैं, क्योंकि जीव कोटि के अंदर वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण नहीं होते हैं, अनियंत्रित होते हैं और अनियंत्रित होने के वजह से इनके जीवन चलने के पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और उस बाधा को अतिक्रमण करने में कभी कभी वो असफल हो जाते हैं। जहाँ पर हम उस परम पिता से च्युत होते हैं वहाँ पर हम इस बाधाओं से पराजय हो जाते हैं। तो उस पराजय ना हो इसलिए उनके साथ हमें युक्त रहना पड़ेगा। अब ठाकुर जी एक जगह और एक बात कह रहे हैं, कामिनी केंद्रिक व्यक्ति और अर्थ केंद्रिक व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति के बारे में ठाकुर जी बोले हैं। और इस कामिनी केंद्रिक व्यक्ति में हमने देखा कामना वासनाओं से जड़ित होते हैं और जड़ित होकर के वो साधना राज्य में उनके उन्नति होने पर उनका बाधा उत्पन्न तो करता है। और ये अर्थ केंद्रिक व्यक्ति के जीवन में भी साधना के राह पर उन्नत होने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए कि कामिनी केंद्रिक व्यक्ति और अर्थ केंद्रिक व्यक्ति में कौन अपने साधना के स्तर पर सबसे पहले वहां पर जयी होते हैं, तो उदाहरण के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे। चिंतामणि और बिल्वमंगल का नाम हम लोगों ने इतिहास में सुना है, भक्त बलय में भी है। और वहां पर वो जो चिंतामणि हैं, वो जो वहां पे जो चिंतामणि और बिल्वमंगल जो हैं, तो बिल्वमंगल ने वो अपने कामना के वशीभूत होकर किस तरह से चिंतामणि के घर पे वो आते हैं और नदी पार करते हुए हैं, वो मरे हुए सब के ऊपर तैर के आते हैं और घर के 2 मंजिल के ऊपर चढ़ते हैं, तब भी सांप को रज्जू समझ करके उसी से वो चढ़ करके वो वहां उनके पास पहुंच जाते हैं, अपने प्रियतम के पास पहुंचते हैं। और जब प्रियतम उनको धिक्कार करते हैं तभी तत्क्षण उस कामिनी कांचन रूपी मोह को त्याग करके वो अपने आध्यात्मिक खोज के लिए अपने जीवन को लेकर निकल पड़ते हैं और आगे चल करके वो बहुत बड़ा साधक और बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से और एक उदाहरण है, हम लोग देखा महाकवि कालिदास, जो मूर्ख कविदास हैं, किस तरीके से कामिनी में आसक्त थे और उनसे तिरस्कारित होकर के उन्होंने अपने जीवन के दिशा को बदल दिया, तो उनका जीवन का दशा बदल गया और वो महाकवि कालिदास जो मूर्ख थे आज वो पंडित कालिदास के रूप में तब्दील हो गए, महाकवि कालिदास के रूप में तब्दील हो गए। ठाकुर जी यही बात कहना चाह रहे थे कि कामिनी केंद्रिक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन अति सहजता के साथ आ जाता है जब उनको बात समझ में आती है, लेकिन अर्थ केंद्रिक व्यक्ति को वापस आना बड़ा कठिन होते हैं और इस अर्थ केंद्रिक व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति के शिखर तक पहुंचना भी बहुत बड़ा कठिन होता है। अब यहाँ पर एक बात आते हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जितना भी ये कार्य मैं करता हूँ, इतने कष्ट होने के बावजूद भी क्यों करता हूँ, वो करने का एकमात्र कारण ही है कि मैं आप लोगों को मैं अपना संपाद मानता हूँ। आप मेरे हो और आप लोगों को मेरे बिना और कोई नहीं है, इसीलिए आप लोगों के रास्ता चलने के लिए सहज होगा और उस सहजता को उत्पन्न करने के लिए मैं इतना मेहनत निरंतर करता रहता हूँ। ऐसे मेहनत की बात आई, कर्म की बात आई, ऐसे आते आते परमदयाल श्री ठाकुर जी से बातचीत चलती गई। परमदयाल श्री ठाकुर जी से जो शरद हलदरदा थे उन्होंने पूछ लिया, क्या ठाकुर जी से पूछ लिया कि ठाकुर आपने कभी ये जो मल मूत्र है इसका साफ सफाई का काम का बेड़ा आपने भी कभी उठाया? अब ठाकुर जी बोलते हैं, हाँ, पहले जब वही जो हिमायतपुर में जो आश्रम थे वहाँ पे भक्त लोग आते थे और वहाँ पर पक्का लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी और जिस दिन वो स्वीपर लोग नहीं आते थे वहाँ आश्रम में बैठने लायक नहीं रहता था। ठाकुर जी बोलते थे किसी को जगने से पहले हम सुबह जग जाते थे और उसी को सफाई करके हम जो है नहा करके फिर आते थे।
तो ये परमदयाल श्री ठाकुर जी ने अपने जीवन में हर कुछ किया है और हर कुछ करने के बाद उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में, जो अर्थनीति में हम देखते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं। ठाकुर जी दो बात बताते हैं मुद्रास्फीति को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले एवरी पर्सन मस्ट बी क्या होना चाहिए, नॉलेजिस्ट होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और जब ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, उसके पास नॉलेज होगा, तो वो जो है यज्ञ बनेगा, और यज्ञ बनेगा तो वो कर्मशील होगा, और वो कर्म जब करेगा तो उसमें उनका उन्नति होगा। कि जब मनुष्य का ज्ञानी बनना चाहिए, कर्मठ भी बनना चाहिए, वो कर्मयोगी भी बने, ज्ञान योगी भी बने। जब कर्मयोगी और ज्ञान योगी मिल जाता है तो वो हर व्यक्ति के जीवन में उन्नति का राह खुल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करते हैं, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अनेकों हमारे जीवन में अनेकों प्रश्न का समाधान देते हैं। भाग्य की बात करते हैं, परमदयाल भाग्य की बात करते हैं। भाग्य वही है जो हम भजना करते हैं, वही हमारा भाग्य बनते हैं, अर्थात जो हम करते हैं वही हम पाते हैं।